मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। द आर्टिकल्स यानी कि उपपद। हमारे पास 3 प्रकार के आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। इनमें से इनकी 2 बाइफ्रिकेशंस हैं, यानी कि आर्टिकल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ए और एन एक तरफ और द एक तरफ। द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इनमें से द के मल्टीपल यूसेज हैं। सबसे पहले हम द को डिस्कस करेंगे। द प्लस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी भी प्रकार के प्राकृतिक ऑब्जेक्ट के साथ हमारे पास द का प्रयोग होता है। द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स। सेकेंड यूज द प्लस डायरेक्शंस, यानी कि दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग होगा। द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट। थर्ड यूज द प्लस सिमिली। जब भी हम किसी प्रकार की कोई उपमा की बात करेंगे, यानी किसी को कोई उपमा दी जाए, कोई उपाधि दी जाए, उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। दिल्ली इज द मिनी इंडिया, कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। द प्लस रूटीन मैगजीन्स, स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। द का प्रयोग किसी भी प्रकार की रूटीन में आने वाली मंथली मैगजीन्स या मैगजीन्स के साथ, धर्म ग्रंथों के साथ, धार्मिक पुस्तकों के साथ और न्यूज़पेपर्स के नाम, समाचार पत्रों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। द गीता, द रामायणा, द ट्रिब्यून, द होली बाइबल, द होली कुरान, द ग्रंथ साहिब, द ऑर्गेनाइजर, द गुरु। द प्लस हाई रैंक्स। हाई रैंक के साथ द का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी जिंदगी का मैं लेना चाहूंगा। जब हम एप्लीकेशन लिखा करते थे प्रिंसिपल के नाम इंग्लिश में, तो क्या लिखते थे? टू द प्रिंसिपल। सेम वही एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया। इसी प्रकार से बड़े रैंक के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। द प्रिंसिपल, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर, द फॉरेन मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, द आर्मी चीफ, द नेवी चीफ, द एयर फोर्स चीफ। द प्लस पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी। द प्लस थर्ड डिग्री। एडजेक्टिव्स की थर्ड डिग्री के साथ, विशेषण की थर्ड डिग्री के साथ, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। कैसे? He is the most important person of family. He was the most handsome boy of class. Radha is the most beautiful girl among all the girls of class. I am the best. Not. Special note. Never use the before the name of any person. किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले the का प्रयोग नहीं होगा। Now let us discuss about A. ए का अर्थ है एक। जब भी हम किसी वस्तु की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, तो वहां पर एक शब्द के लिए हम ए का प्रयोग किया करते हैं। लेकिन ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 वोवल साउंड्स को छोड़कर, या ऐसे शब्द जो वोवल्स की साउंड देते हों, स्वरों की साउंड देते हों, उनसे पहले हम एन लगाएंगे। यानी कि इन 5 को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर सबके साथ हम ए लगाएंगे एक के अर्थ में। शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस। दिस इज द बुक। दैट इज द पेन। दिस इज द गुड एंड ब्यूटीफुल हाउस। ही इज अ फ्रेंच। शी इज अ सिंगर। ही इज अ डॉक्टर। चेतन भगत इज अ फेमस राइटर. Naval is a successful businessman.
एन का भी अर्थ एक, लेकिन एन का प्रयोग ए, ई, आई, ओ एंड यू, या फिर अल्फाबेट्स गिविंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल्स, इनसे पहले एन का प्रयोग होगा. एग्जाम्पल, दिस इज एन इंक पॉट, शी इज एन MA English, he is an MLA, his father is an SDO, this is an owl, that is an ox, this is an apple, she is eating an apple, he is an actor, she is an actress. Now, situational conversational exercise at the stationery shop between a shopkeeper and a boy. Shopkeeper: boy, what do you want to purchase? Boy: I want to purchase a pen. Shopkeeper: check these. Boy: this one. How much? Shopkeeper: only 10 rupees. Boy: okay, have it. Shopkeeper: thank you. Planning for morning walk. The conversation between Ritu and Riya. Ritu: Riya, have you completed your exam? Riya: yeah, I completed. Ritu: should we resume our schedule for morning walk? Riya: why not? Let's resume it from tomorrow morning. Asking time, समय पूछने के लिए conversation, एक पैसेंजर और एक लड़के के बीच में. Boy: excuse me, sir, could you tell me the time by your watch? Passenger: it is 11:30 sharp. Boy: thank you. Passenger: all right, no problem. About college, the conversation between Rakhi and Riya. Rakhi: hi Riya, have you taken admission in college? Riya: not yet. I am confirmed. I am unable to understand which college I should take admission. Rakhi: I am planning to enroll myself in Emmeline College. Riya: I'll also enroll in that college only.